Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video we are going to talk about the part 4 related to the balance sheet। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी टेंडन कमेटी के डिफरेंट मेथड्स के बारे में यानी कि एमपीबीएफ के बारे में। सो एमपीबीएफ का मेथड 1 एंड मेथड 2 हमने इन डिटेल गो थ्रू किया था। अगर आपने गो थ्रू नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के पिछले 3 जो पार्ट्स हैं उनको गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू द रेशियो एनालिसिस ओवर देयर। तो रेशियो एनालिसिस के बारे में इस पर वीडियो में हम अच्छे से सभी चीज को गो थ्रू करेंगे। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड फर्दर कोई डाउट्स आते हैं माइंड में तो काइंडली डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन ओवर देयर। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जरूर शेयर करना जो भी यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेईई की, बैंक प्रमोशन की, सर्टिफिकेशन की, इन सभी के फुल कोर्सेज तो अवेलेबल ही हैं, लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके बेसिक्स को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एंड इट्स रिलेटेड टू द रेशियो एनालिसिस। वैसे रेशियो एनालिसिस के रिलेटेड एक जो रेशियो थी दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द करंट रेशियो, हम उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। करंट रेशियो बेसिकली क्या होती है? दिस इज द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज ओवर देयर। यानी कि अगर मैं करंट एसेट्स को डिवाइड कर देता हूं, करंट लाइबिलिटीज को डिवाइड करता हूं करंट एसेट्स के साथ, सो आई विल बी कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो ओवर देयर। एंड करंट रेशियो के केस में आपके करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे द बैंक बैलेंस यू आर हैविंग, द कैश बैलेंसेस यू आर हैविंग, द या फिर स्टॉक्स हो गए, या फिर ट्रेड आपके पास डेप्टर्स हो गए, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए। दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर योर करंट एसेट्स ओवर देयर। अगर करंट लाइबिलिटीज की तरफ देखें तो आपके पास जो रेंट पेएबल है, या फिर सैलरी पेएबल है, या फिर आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, या फिर बिल्स पेएबल हो गए, ये सभी आपकी करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बनते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इन द केस ऑफ एमपीबीएफ मेथड 1, एमपीबीएफ मेथड 1 के केस में आपके पास मिनिमम करंट रेशियो जो मेंटेन रहती है दैट इज 1.17:1। एंड फर्दर इन केस ऑफ एमपीबीएफ मेथड 2 आपकी जो करंट रेशियो मेंटेन रहती है मिनिमम दैट इज 1.33:1 ओवर देयर। एंड दिस इज पर्टिकुलरली आपका जो बेंचमार्क रहता है रिलेटेड टू द करंट रेशियो ओवर देयर दैट इज 1.33:1 ओवर देयर। अब करंट रेशियो से ही एक स्ट्रिंजेंट रेशियो है दैट इज द क्विक रेशियो ओवर देयर। अब क्विक रेशियो में भी हम यहां पर करंट एसेट्स को कुछ पार्ट को कंसीडर करते हैं। कौन सा पार्ट होता है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो क्विक रेशियो जो होती है दैट्स पर्टिकुलरली क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज ओवर देयर। एंड इसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द क्विक रेशियो ओवर देयर। इसको हम क्विक रेशियो कहते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं दैट इज अ एसिड टेस्ट रेशियो ओवर देयर। इसको एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी यहां पर जाना जाता है, ठीक है। सो क्विक रेशियो में केस में आप यहां पर यू डोंट कंसीडर करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें कंसीडर नहीं करते हो। यू डोंट कंसीडर द प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि वो आपके लिक्विफाई तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, वो तो ऑलरेडी आप पहले एक्सपेंसेस कर चुके हो। या फिर आपके डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गए जो आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया है, वो भी आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। या फिर जो आपके स्टॉक्स है, या फिर जो इन्वेंट्री होती है, आप उसको भी यहां पर कंसीडर नहीं कर सकते हो इन द केस ऑफ द क्विक एसेट्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये चीजें आपकी रहती है जो पर्टिकुलरली आप कंसीडर नहीं करोगे इन द क्विक एसेट्स ओवर देयर। एंड इसका जो बेंचमार्क रहेगा, द बेंचमार्क फॉर द सेम, अगर हमने यहां पर बेंचमार्क की, क्योंकि डायरेक्टली कई बार बेंचमार्क से रिलेटेड पूछ लेते हैं, सो दैट इज 1:1 ओवर देयर। एंड विच रेशियो इज मोर स्ट्रिंजेंट? डेफिनेटली जो आपके पास क्विक रेशियो है इज मोर स्ट्रिंजेंट, वो ज्यादा आपके पास स्ट्रिंजेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द करंट रेशियो ओवर देयर। ओके, अब ये आपकी हो गई थी लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बातचीत हो गई है। इसके अलावा व्हाट वी कंसीडर्ड कि आपके पास जो आपकी जो वर्किंग कैपिटल होती है, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जिसको हम कहते हैं GWC दैट इज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वो किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू द टोटल करंट एसेट्स होते हैं। मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये फर्स्ट नंबर वी बेसिकली लर्न अबाउट, सेकंड इट्स रिलेटेड टू द करंट क्विक रेशियो ओवर देयर, एंड थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ओवर देयर। जो कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू द टोटल करंट एसेट्स, जो कि टोटल करंट एसेट्स है उसके इक्वल होती है। एंड फर्दर फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू नेट वर्किंग कैपिटल। आपकी नेट वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू द current assets which are exceeding over the current liabilities over there, that is your net working capital over there. Okay, इसके बाद आपके साथ हम यहां पर और जो रेशियोज उनको कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे पास होती है यहां पर लिक्विडिटी रेशियोज। सो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द लिक्विडिटी रेशियोज ओवर देयर। ये लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड हो गया, राइट। एंड आफ्टर द लिक्विडिटी रेशियोज इट्स रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू द सॉल्वेंसी रेशियोज ओवर देयर। कौन सी रेशियोज होती हैं? We are having the solvency ratio, solvency ratios, या फिर जिनको हम क्या कहते हैं? We say them to be the
लेवरेज्ड रेशियोज ओवर देयर। लेवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी पॉकेट में हो 10 रुपये एंड 10 रुपये को एज अ मार्जिन रखते हुए आप 100 रुपीज़ का लोन ले लो एंड उसकी इन्वेस्टमेंट कर दो, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली द लेवरेज ओवर देयर, राइट। उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली रेशियो जो लेवरेज के केस में आती है, दैट्स योर DER। DER रेशियो को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब DER एक्चुअली में होती क्या है? दिस इज अ डेप्ट इक्विटी रेशियो ओवर देयर। क्या नाम होता है इसका? वी से इट टू बी द डेप्ट इक्विटी रेशियो। यानी कि इक्विटी का मतलब होता है अपना खुद का पैसा एंड डेप्ट का मतलब होता है जो आपने पैसा उधार पर लिए, ठीक है। सो डेप्ट को जब हम इक्विटी से डिवाइड करते हैं, दैट इज योर डेप्ट इक्विटी रेशियो। एंड जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी, यानी कि मोर द DER, मोर द लेवरेजेस, उतना ही ज्यादा क्या होएगा? लेवरेज है। एंड लेवरेज रिस्की है कि नॉन रिस्कियर है? डेफिनेटली उतना ही ज्यादा रिस्कियर कंसर्न होने वाला है, उतने ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि DER क्या होता है? DER ज्यादा है तो आपका लेवरेज उतना ज्यादा है, लेवरेज ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, रिस्क मतलब कि वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो अगर ऑनरशिप ज्यादा है तो डेफिनेटली ज्यादा कंट्रोल आपका, लेकिन अगर आपके पास पर्टिकुलरली DER ज्यादा है तो ज्यादा नुकसान है आपका। एंड फर्दर इसके रिलेटेड ना आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा? डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला तो चलो एक यूज हो ही सकता है, इसके अलावा यू कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय द टेंजिबल नेटवर्थ ओवर देयर। यानी कि जो आपके पास टेंजिबल नेटवर्थ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द टेंजिबल नेटवर्थ ओवर देयर। इसके साथ आप यहां पर क्या कर सकते हो? यू कैन बेसिकली बी कैलकुलेटिंग द DER, दैट इज अ डेप्ट इक्विटी रेशियो ओवर देयर। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म लोन यानी कि बैंक लोन, टर्म लोन दिए हुए हैं 20 के इक्वल दिए रहे हैं एंड आपके पास नेटवर्थ गिवन है 40 के इक्वल है, एंड फॉर द इनटेंजिबल एसेट्स आपकी नेटवर्थ 40 के इक्वल गिवन है, लेट्स सपोज, एंड इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं दोज आर गिवन टू बी 10 ओवर देयर। तो आपके पास टेंजिबल नेटवर्थ क्या हो जाएगी? टेंजिबल नेटवर्थ इज इक्वल टू 30 ओवर देयर, एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। एंड इसका जो बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क इन केस ऑफ द DER, so we are talking about the DER, that is a debt equity ratio, and आपका जो बेंचमार्क होता है that is 2:1 फॉर द DER। तो DER के केस में अगर तो 2:1 तक आपके पास है तो एक्सेप्टेबल, अगर 2:1 से ज्यादा है DER तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो DER आपकी लेवरेज के बारे में बताती है। अच्छा, इसके बाद ना इसी के अंदर लेवरेज के अंदर एक और रेशियो आपकी आती है, दैट इज द DSCR। DSCR क्या है? दिस इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, सर्विस का मतलब क्या होता है कि क्या आप अपना डेप्ट वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रेशियो इज यूजफुल फॉर द बैंक्स, यूजफुल फॉर बैंक्स। यानी कि जब भी बैंक्स जो होते हैं वो यहां पर चेक करना चाहते हैं कि क्या ABC कंपनी जो कि यहां पर लोन लेने आई है, विच इज अप्लाइड फॉर द लोन ओवर हियर, अप्लाइड फॉर लोन ओवर देयर, एंड इसको क्या इतना लोन सैंक्शन किया जा सकता है, उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कितनी EMIs की बनाई जाए। तो उस डिसीजन पर पहुंचने के लिए ये रेशियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। DSCR इज क्वाइट हेल्पफुल ओवर देयर, राइट। एंड यहां पर DSCR जितनी ज्यादा उतनी बेटर है। यानी कि डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने डेप्ट को कवर कर सकता हूं, तो जितनी ज्यादा मोर द रेशियो इज मोर बेनिफिशियल इट इज बेनिफिशियल। जबकि DER जो था वो रिस्कियर था, ये ठीक है, ये बढ़िया है कि आपके पास ज्यादा पैसा अवेलेबल है तो आप इसके लिए बेनिफिशियल आपके लिए, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर DSCR? DSCR का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी आपने प्रॉफिट अपना कैलकुलेट किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो हो गया, एंड प्लस इसके बाद आता है डेप्रीसिएशन। ये टर्म्स को ना मैं बाद में आपको समझाता हूं कि डेप्रीसिएशन यहां पर क्यों ऐड करी है, डेप्रीसिएशन होगी। एंड फर्दर जो आपका एनुअल इंटरेस्ट पड़ने वाला है लोन के ऊपर, जो आपका एनुअल इंटरेस्ट पड़ने वाला लोन के ऊपर वो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट? जो आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट है पे करने वाली वो आ जाएगी, एंड साथ के साथ जो एनुअल इंटरेस्ट है आपका पे करने वाला वो यहां पर आ जाएगा, राइट। ये आपका होता है DSCR का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर एक टर्म कंफ्यूज करती है कि ये डेप्रीसिएशन यहां पर क्यों ऐड की है। डेप्रीसिएशन इज एक्चुअली व्हाट? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस ओवर देयर। क्या ये
नॉन कैश एक्सपेंस है। किस तरह से? आपने कोई एसेट बाय किया, यू बेसिकली परचेज्ड एन एसेट एंड आपने ये एसेट बाय किया 1 लाख रुपीज ने आपने एसेट बाय किया एंड इसकी जो यूजफुल लाइफ है डेट इज फॉर 10 ईयर्स ओवर देयर एंड आप यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो, राइट? अब यहां पर समझिएगा कि जब आपने इस एसेट को एक्वायर किया, यानी कि इस एसेट को लेकर के आए होगे, यू बेसिकली यू पेड ₹1 लाख, आपने तो 1 लाख रुपए पे कर दिया हुआ है, आपने तो 1 लाख रुपया ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद तो नहीं पे करना ना आपने। लेकिन एसएलएम के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से, आप हर साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो 10,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन फॉर ईच एंड एवरी ईयर यू आर चार्जिंग पर्टिकुलर दिस डेप्रिसिएशन ओवर हियर, राइट? लेकिन ये 10,000 रुपए जो है आपके पास, क्या ये कहीं पे मूव कर रहे हैं? क्या ये कहीं पे जा रहे हैं? नो, ये पैसा तो यहीं का यहीं है, ठीक है? तो यानी कि ये पैसे से भी, ये जो पैसा है जो पर्टिकुलरली आपने एज डेप्रिसिएशन चार्ज किया, विच आर बेसिकली चार्ज एज डेप्रिसिएशन, इट कैन बी यूज्ड टू रीपे योर डेप्ट, टू रीपे योर डेप्ट ओवर देयर, दैट्स व्हाई इट्स देयर, ठीक है? इसीलिए फॉर्मूला जो डीएससीआर का है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम इंटरेस्ट ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं, तो एनुअल इंटरेस्ट जो भी आपका है, जो आपने पे करना है, वो आप ऐड कर लोगे, डिवाइडेड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट जिस लोन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो वो, एंड फर्दर जो एनुअल इंटरेस्ट है वो साथ में डिनोमिनेटर में रहेगा। एंड फर्दर द पॉइंट इज मोर इज द रेशियो, मोर इज द रेशियो बेटर इट इज गोना, ओके? तो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होने वाली है, राइट? अब यहां पर इसका बेंचमार्क क्या कहता है? इसका जो बेंचमार्क है डेट इज आल्सो 2, तो यहां पर बेंचमार्क का खेल समझना जरूरी है, ठीक है? तो यहां पर जो बेंचमार्क है डेट इज 2 ओवर देयर। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट? तो इस पर्टिकुलर पार्ट में यही चीज थी एंड नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में व्हाट यू हैव लर्नड सो फॉर, यू लर्नड अबाउट द लिक्विडिटी रेशियोज, हमने लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में समझा। वी लर्नड अबाउट द सॉल्वेंसी रेशियोज ओवर देयर, सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में समझा। नेक्स्ट पार्ट में इनसे रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे, वन लाइनर्स को कवर करेंगे। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना। सो काइंडली डू गिव दिस वीडियो थम्स अप, फटाफट से वीडियो को यहां पर रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। डू लाइक दिस वीडियो and further share this video among your friends and colleagues. So whether you're preparing for the JAIIB exams or CAIIB exams या फिर प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, किसी बैंक में हो, तो आप पर्टिकुलरली हमारे कोर्सेज में एनरोल कीजिए। यहाँ पर A to Z सब चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं, उनको अच्छे से यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिए एंड दैट इज जस्ट गोइंग टू बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो दैट वी आर रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।